नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, फिलहाल सितंबर का महीना जा चुका है और अक्टूबर का महीना चल रहा है। ये खासतौर से क्यों गिनवा रही हूं, क्योंकि जो बच्चे प्लस टू के बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, सितंबर एक लास्ट महीना उनके पास होता है जहां उनकी काउंसलिंग होनी होती है और उसके बाद जो है एडमिशंस बंद हो जाते हैं। और आज की वीडियो खासतौर से उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स के लिए जो एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन एडमिशन उनका जो है मिस हो गया है। अब इस चीज की बड़ी जबरदस्त टेंशन, डिप्रेशन उन्हें है कि क्या किया जाए। जो साल खराब होता हुआ नजर आ रहा है उससे किस तरीके से बचा जाए, क्या हम कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं जिससे ये हमारा टाइम भी बचे और इसका यूटिलाइजेशन भी जो है बहुत अच्छा हो। और इस चीज की डिस्कशन करने के लिए आज आपको फिर से लेकर के आई हूँ हिसार शहर की आवर्स एकेडमी में। वैसे पूरे हरियाणा, राजस्थान या जो आसपास के स्टेट्स हैं, हर कोई जानता भी है इस एकेडमी के बारे में, आवर्स एकेडमी। और आवर्स एकेडमी के डायरेक्टर हैं सुरेंद्र पुरिया जी, मेरे साथ हैं। सब स्वागत है सिटी बिग न्यूज़। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों का भी आवर्स एकेडमी प्रांगण में बहुत बहुत अभिनंदन जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पुण्य साहब, सबसे पहला सवाल ये कि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन जो है छूट गया है और बहुत भारी डिप्रेशन के अंदर है कि साल खराब होता हुआ नजर आ रहा है, माँ बाप परेशान हैं, वो अलग। तो उन बच्चों के लिए क्या कुछ ऑप्शंस हमारे पास है? देखो, मैं सभी देशवासियों को एक बात कहना चाहूंगा कि जब आप प्लस टू कर लेते हैं तो हमारे बच्चों के लिए एक पड़ाव आ जाता है कि हम किस दिशा में जाएं, और हजारों ऑप्शन होते हैं। कोई आप बीए में जाना चाहता है, कोई ग्रेजुएशन भी ऐसे फील्ड से करना चाहता है जिसकी वैल्यू नहीं है और इस वजह से वो उस फील्ड में नहीं भी जा पाता या रुक जाता है। तो उन बच्चों में एक ही बात कहना चाहूंगा, जिन बच्चों ने कहीं कॉलेज में एडमिशन लिया है या नहीं ले पाए हैं, वो बच्चे अपने कैरियर को आने वाले 4 साल 5 साल के ऊपर रख के चलेंगे। मुझे 5 साल बाद कहाँ अपने आप को देख रहे हो आप, ये आपको प्री प्लानिंग आज से ही करनी पड़ेगी ताकि आप 5 साल बाद उस स्टेज पे ऊपर कामयाब हो भी पाओ। तो इसके लिए जिन बच्चों के एडमिशंस नहीं हुए हैं वो इस बात को लेकर डिप्रेस ना हो कि हमारा 1 साल खराब हो जाएगा। खराब जो वर्ड है स्टडी में कभी नहीं होता। अगर आप 1 साल ड्रॉप भी कर लेते हो या रिपीट भी कर लेते हो, 1 साल 2 कदम पीछे, अगर आपको लंबी छलांग लगानी है तो 2 कदम पीछे खींचने ही पड़ेंगे लंबी छलांग को लगाने के लिए। अगर आपने प्लस 1 प्लस 2 में अच्छी स्टडी नहीं की है, अगर 1 साल आप अच्छी प्रॉपर तरीके से स्टडी करना भी चाहो तो ड्रॉप करना कोई बुराई नहीं है। बच्चे ऐसे बहुत हैं जो 1-1 साल 2-2 साल ड्रॉप करके भी अपने आप को कामयाब बना पा रहे हैं। तो आप डिप्रेशन में ना हो। 1 साल 2 साल लग भी जाएंगे तो कामयाबी अगर हमें मिल जाती है तो ये कोई नहीं देखता कामयाब होने के बाद कि उसके पीछे आपने कितनी असफलताएं देखी हैं या कितने साल आपने ड्रॉप किया, ये मायने नहीं रखता। तो सबसे पहले आप अपना टारगेट डिसाइड करें कि हमारा विजन क्या है। अगर आपने मेडिकल नॉन मेडिकल से प्लस 2 कर ली है और सिंपल ग्रेजुएशन में जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। तो आप बेटर ये रहेगा कि आप 1 साल ड्रॉप करें, मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम के साथ आप आईआईटी नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और साथ में बीएससी एग्रीकल्चर, वीएस, वीएलडी ऐसे कोर्स भी बहुत हैं जिनके अंदर छोटे छोटे कोर्स में एडमिशन हो जाए। कम तैयारी में भी आप इनमें एडमिशन ले पाओगे 1 साल में, तो कहीं ना कहीं आप अच्छी जॉब्स और अच्छी प्रोफाइल अपनी बना पाओगे लाइफ में। तो इसलिए मैं यही कहूंगा डिप्रेस ना हो। आप आवर्स में आके कभी भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन लेनी हो, पेरेंट्स हैं वो भी कभी भी आके आवर्स में मिल सकता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा गाइडेंस यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ कैरियर काउंसलिंग के लिए, यहाँ कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए जो स्टाफ रखा हुआ है, कैरियर मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं वो सब लगे हुए हैं एकेडमी में। 8-10 स्टाफ की टीम है जो सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग के लिए लगाई हुई है, कैरियर काउंसलिंग के लिए। बेहद जरूरी भी है, क्योंकि आज के दिन मेरे ख्याल से लगता है कि हमारी जनरेशन के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या रही है कि काउंसलिंग हम लोगों के पास नहीं थी। कभी समझ में ही नहीं आया कि किस मोड़ पर क्या कदम उठाना चाहिए या क्या ऑप्शंस हमारे पास है। आज के दिन सबसे बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है बच्चों के पास। बहुत ऑप्शन है मैम। मैं तो यही कहूंगा कि जैसे जो बच्चा ग्रेजुएशन कर भी रहा है अभी भी, तो उन बच्चों को पहले क्या होता था, हम 3 साल या 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद ही प्लान करते थे कि हमें किस जॉब में जाना है। लेकिन आजकल बच्चे इतने अवेयर हैं कि प्लस 2 के बाद ही 2-2 स्टेप पे चलते हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नॉन अटेंडिंग भी कर रहे हैं, अटेंडिंग करते हुए भी वो एसएससी, एचएसएससी ऐसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां अभी से स्टार्ट कर देंगे ताकि जब उनकी ग्रेजुएशन पूरी हो तो वो बच्चे एसएससी के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को उसी टाइम क्रैक कर पाए। अच्छा, यही एसएससी का जिक्र आपने किया, तो क्या आवर्स एकेडमी उन बच्चों के लिए खासतौर से जिनका शुरुआत में मैंने जिक्र किया, जिनका 1 साल ड्रॉप हो गया है या जिसने कर भी दिया है जानबूझ करके, तो उनको क्या एसएससी की तैयारी करवानी है? बिल्कुल मैम। हमारे यहाँ पे क्या है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5-5 बजे तक बैच चल रहे हैं। जिन बच्चों ने डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप सुबह आओ, शाम 3 बजे तक क्लासेज होती हैं, उसके बाद 6 बजे तक डाउट सेशन और लाइब्रेरी चलती रहती है और पूरे साल बैच चलते हैं ये। और मैं मानता हूँ कि किसी भी
भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपको 2 या 3 साल लगाने भी पड़ते हैं। तो आपको ग्रेजुएशन होने के बाद 2-3 साल लगाना के टाइम आपको ना ही मिलता है, और क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट है, तो ये टाइम आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ ही निकालना पड़ेगा, ताकि ग्रेजुएशन इधर से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, इधर से आप हर गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइट करने के लिए कैपेबल बन पाए। तो ये बहुत जरूरी है। वही अगर डिफेंस में जिन बच्चों को जाना है तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है या जो है मिस अपॉर्चुनिटी? नहीं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। जिन बच्चों ने +2 कर ली है नॉन मेडिकल मेडिकल से, या जिन बच्चों को आगे डिफेंस में जाना है, तो बच्चे, वैसे तो हम ये कहते हैं कि 10th के बाद ही आपको प्लान बना लेना चाहिए कि मुझे डिफेंस में जाना है या IIT नीट में जाना है, उसके हिसाब से रूपरेखा बनती है। तो जो बच्चे 10th करके अभी +1 कर रहे हैं कहीं से, या +2 कर रहे हैं मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम से, तो मैं उनको यही कहूंगा कि आप अभी से ही कॉम्पिटिशन की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो कॉम्पिटिशन का है। सिलेबस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके 5% कम आ रहे हैं, 5% ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि 50-60% के बाद सारे बच्चे इक्वलेंट। अगर आपके पास 100% मार्क्स भी हैं, तो उस मार्क्स के बेस पे आपको कोई डायरेक्ट जॉब देने वाला नहीं है। एग्जैक्टली, ये बात बिल्कुल सच है कि आप अपनी परसेंटेज के बजाय अपने सिलेबस के ऊपर फोकस कीजिए, ताकि कल को कंपटीशन में जब आपको स्टैंड करना हो तो उस कंपटीशन को फाइट कर पाए, फेस आप कर पाए। अच्छा, ये तो सब बात हुई +2 के उन बच्चों की जिन्होंने +2 कर ली है या ड्रॉप आउट करने वाले हैं। अब 10वीं क्लास के बच्चों पर हम आ जाते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा सिलेबस उनका हो चुका है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अब जो जिनको स्ट्रेस इस चीज का आने लगा है कि भाई किसी एक सब्जेक्ट में हम पिछड़ते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं, और आगे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो क्या उन सब्जेक्ट्स को, वीक सब्जेक्ट के लिए हम किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं? तो अंकिता जी, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन पूरे हरियाणा वासियों के लिए भी एक बड़ा अच्छा आंसर जाने वाला है इसके लिए मेरी तरफ से। तो मैं सभी पेरेंट्स को एक ही बात कहूंगा, बच्चों को भी एक ही बात कहूंगा, क्योंकि आपका देखो मार्च में एग्जाम्स हो जाते हैं और अप्रैल में आप तैयारियों में लग जाते हो, और सितंबर तक लगभग क्या है 70% सिलेबस सभी जगह कवर हो जाता है। और जब ये सिचुएशन आती है सितंबर वाली, तब हम ये देखते हैं पीछे मुड़ के कि हमारा कितना सिलेबस, चलो वहां तो सिलेबस हो गया, लेकिन हमें कितना आता है। जब हम टेस्ट देते हैं तो पता चलता है एक सब्जेक्ट में हमारे परफॉर्मेंस ठीक है, 2 सब्जेक्ट में हमारी परफॉर्मेंस बहुत डाउन जा रही है, तब बच्चा ये सोचने लग जाता है हम पीछे इतना सिलेबस कैसे करें, रिवाइज कैसे करें, और ना ही उनके पास इतना टाइम होता है। तो उस सिचुएशन में बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है, और ये आज की टाइम कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है हर बच्चे की। ये माने चलिए 100% में से 95% बच्चे इस प्रॉब्लम को से जूझ रहे हैं। तो और पेरेंट्स भी साथ साथ में इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनको भी, बच्चा जब डिप्रेशन में होता है तो पेरेंट्स भी लगभग उस बच्चे को डिप्रेशन में देख के हताश तो होता ही है। तो मैं सभी, हाँ जी, पहले टाइम में ये होता था कि हम उतना डिप्रेशन समझते ही नहीं थे कि डिप्रेशन होता क्या है, प्लस हमारे पेरेंट्स भी उतना ध्यान नहीं देते थे। उन्हें होता था कि ठीक है पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है। लेकिन आज के दिन सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। आज के दिन पेरेंट्स ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं बच्चों से कि हमारा बच्चा डिप्रेशन। देखो, इसके कई रीजन है। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहले कंपटीशन इतना नहीं होता था, तो कम पढ़ाई में भी बच्चे, लगभग जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहती थी, बच्चे पढ़ने वाले कम होते थे, तो ज्यादा इश्यूज था ही नहीं, डिप्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अब क्या है, अब जॉब्स रह गई है बहुत कम, और कंपटीशन देने वाले बच्चे हो गए लाखों में। तो अब इतना कंपटीशन है, बच्चों को क्रैक करना है, तो नेचुरल सी बात है डिप्रेशन तो आएगा ही। अच्छा, सबसे बड़ा इशू क्या आता है डिप्रेशन आने का, या टाइम सिलेबस बच्चे का जो कवर हो जाता है और फिर भी रिजल्ट्स नहीं आता, उसका एक ही रीजन है कि बच्चे क्या करते हैं, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, टाइम टेबल नहीं बनाते हैं कि हमें सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल मुझे हर सब्जेक्ट में इक्वल डिवाइड करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से बच्चा डिप्रेशन में जाता है। एक सब्जेक्ट तो होता है सारा दिन पढ़ता हो, 2 सब्जेक्ट को हाथ ही नहीं लगा रहा, तो सबसे बड़ा रीजन यही है। उस सिचुएशन को देखते हुए अवर्स ने क्या किया है, अभी हमारे पास अक्टूबर से लेकर दिसंबर या जनवरी तक 3 या 4 महीनों के हम कैप्सूल कोर्स स्टार्ट करते हैं उन बच्चों के लिए जो 10th में है, या +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल में कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस कमजोर जा रहा है, तो उन बच्चों के लिए हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं शाम को 2 से 5 बजे की टाइमिंग्स में। और उस टाइमिंग में आप आके अपने जो भी सब्जेक्ट वीक है उनको आप रिकवर कर सकते हो। एक अच्छा मौका है, और अवर्स ये प्लेटफॉर्म हमेशा से देती आ रही है, और बच्चों को काफी बेनिफिट हो भी रहा है। आपने एक बहुत बड़ी समस्या का सोल्यूशन आप लेकर के आए, क्योंकि अक्सर जो अकेडमीज के अंदर हम देखते हैं कि जब भी सिलेबस करवाया जाता है तो एक साथ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं, और बच्चा होता है कि एक सब्जेक्ट ही मुझे पढ़ना है। तो ये कैप्सूल सिलेबस तरीके से जो आप है ये हम कवर करेंगे, और इसमें बच्चे काफी इंप्रूव भी करेंगे, और पेरेंट्स की भी काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं कहूंगा कि एक बार आप आके अपने बच्चे के साथ अवर्स में मिले, काउंसलिंग टीम से मिले, हम बच्चे का पूरा सिनेरियो चेक करेंगे कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसके बेस पे उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी।
एग्जैक्टली हाँ जी। और किस सब्जेक्ट में क्यों वीकनेस है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से उन पेरेंट्स के लिए तो खासतौर से एक बड़ा अच्छा मैसेज है जिनके बच्चे बोलते हैं कि हम एक जगह बहुत अच्छे और एक जगह बड़े कमजोर हैं, तो उनके लिए बड़ा ये जरूरी है। जो बच्चे डिप्रेशन के अंदर आजकल चल रहे हैं उनके लिए बेहद जरूरी है। वैसे देखिए, डिप्रेशन सिर्फ पढ़ाई को ही ठीक करके नहीं बल्कि कई और चीजें हमें आजमानी पड़ती हैं डिप्रेशन को दूर करने के लिए। आज सबसे बढ़िया मौका ये त्योहार है। बिल्कुल, ये जो अब त्योहारों का सीजन चल रहा है, दशहरा है हमारा जैसा कि कल है और दीपावली 10-15-20 दिनों के बाद आती है, तो इस त्योहारों को भी एंजॉय करें। और ये जो फोन है, मोबाइल्स हैं, इनसे आप टाइम इनको छोड़ के आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड परिवार सर्कल के साथ मिलकर इन त्योहारों को अच्छे से मनाएंगे तो ये भी एक डिप्रेशन को दूर करने का एक जरिया बन सकता है। और सबसे अच्छी बात मैं ये कहूंगा, हर बच्चे को कहूंगा और हर पेरेंट्स को भी कहूंगा, अपने बच्चों के साथ और बच्चों को भी कहूंगा, आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर जरूर करें। तो शेयर करने से आधी प्रॉब्लम आपकी वैसे दूर हो जाएगी। और बाकी हमारी जो अवर्स एकेडमी है, पूरे हरियाणा की अपनी खुद की एकेडमी है, तो आप यहाँ पे आप कभी भी आके अपने बच्चों को लेके आइए। हम जितना बेस्ट हो सकता है हम आपको गाइडलाइन देंगे। हम ये नहीं कहते कि आप अवर्स में कोचिंग ले, कई पेरेंट्स नहीं दिला पाते, हमारे अपने बच्चों को अवर्स तक अप्रोच नहीं कर पाते, लेकिन आप राय जरूर ले सकते हो कि हम ये चाहेंगे कि हमारी किसी राय से अगर किसी बच्चे की जिंदगी बचती है, जिंदगी बन रही है, भविष्य बनता है, तो अवर्स एकेडमी उसके लिए हमेशा तत्पर है और आप बिल्कुल आइए जी। और इसमें एक चीज मैं इनकी तरफ से मैं ऐड ऑन आपको कर देती हूँ कि ये जो राय लेने का आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। बीइंग एन टीचर या बीइंग एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल कोई खर्चा नहीं है आपका। आप आइए, 1 घंटे 2 घंटे हमारी काउंसलिंग टीम से मिलिए, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मिलिएगा। तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हर पेरेंट्स को इस प्रॉब्लम से निकालने में हम उनके साथ हैं। और कभी भी अगर आप फिजिकली नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप अवर्स के जो कॉन्टेक्ट नंबर है उन पे कॉन्टेक्ट करके भी आप राय ले सकते हैं। तो हम जितना बेस्ट होगा हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। थैंक यू। तो भाई ये अपनी एक टीचर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभा रहे हैं। अब जो पेरेंट्स देख रहे हैं या बच्चा अगर खुद भी ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई अपने आप को मजबूत करना है, अपने बच्चे को मजबूत करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो भाई आप भी फटाफट से, अगर कोई भी टेंशन है तो इन नीचे कॉन्टेक्ट नंबर जो दिए गए हैं इन पर फोन करके आप डिस्कशन कर सकते हैं। काउंसलिंग जो है बच्चे खुद भी ले सकते हैं या उनके पेरेंट्स अपने बच्चों के बिहाफ पर ले सकते हैं। वेल, ये वीडियो यहीं तक और लगातार सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी का, आप सबका बहुत बहुत